करा रहा हूँ, बहुत मगज मारी हुई। फील हो जाएगा कि शायद ऐसा ही पहले भी दिखा दिया। हैट्स ऑफ। सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। लेकिन भाई नेगेटिव भी है, उसकी आगे बात करूंगा को भाई वहाँ पे बहुत ही खराब लगता है वायर आप एक काम कीजिए, अपनी टोपी उतारिए और ये चश्मा भी उतार दीजिए, क्योंकि आपको लगता है ठीक से दिखाई दे नहीं रहा है कि टाइगर की आंखें लाल, मेन हीरो की आंखें लाल, ये सब मिला के कमाल। भाई कांतारा पार्ट 2 के रिव्यूज आ चुके हैं। आपको तो लग रहा होगा कि पूरे पॉजिटिव, ऐसा नहीं है मेरे भाई, नेगेटिव भी है। आपको मैं नेगेटिव भी दिखाऊंगा, ऐसे नेगेटिव दिखाऊंगा जो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है, और ऐसे रिव्यूज भी दिखाऊंगा जो पॉजिटिव है पर उनमें भी गलतियां हैं। कांतारा जैसी मूवीज जो कनेक्ट कर गई जिससे स्टोरी, तो उसको बहुत पसंद आएगी, जिसको नहीं कर गई तो उसको नहीं आएगी। इन लोगों को पसंद आने के बाद भी पसंद नहीं आई, मतलब आप खुद देख लीजिए, ये लॉजिक है यहाँ पर। सबसे पहले हम BNF TV का रिव्यू देख लेते हैं। कांतारा पार्ट 2, कांतारा फ्रेंचाइज की नेक्स्ट मूवी कांतारा चैप्टर 1 आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई, और भाई और वो फिर से करके दिखाते हैं। ब्रदर वाज लाइक मोमेंट सो नाइस आई हैड टू डू इट ट्वाइस। कांतारा का ये जो सीक्वल नई नई चीजें खोजता रहता है, नए नए तरीके। और वहीं पर दूसरी तरफ राजा ने अपने बेटे को इसकी स्टोरी के बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग सकती है उसकी बात थोड़ी। भाई आप कर क्या रहे हो, कब बताओगे मूवी अच्छी है कि बुरी है? आप इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लेकिन पॉइंट की बात बता ही नहीं रहे। बेसिकली हम सीधी सादी पब्लिक रिव्यू देखने आते हैं ताकि हमें साफ साफ पता चल सके मूवी कैसी है, लेकिन ये ऐसा रोस्ट करते हैं मूवी को, लेकिन फिर इनको भी करना पड़ता है रोस्ट। मुझे तो क्या करें, मजबूरी है। अगर ये मूवी के बारे में गलत बोलेंगे तो गलत है ना यार। मूवी को हर एक को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, किसी को कैसी लगती है, किसी को कैसी। ये एंटरटेनमेंट है, किसी को अपनी लाइफ से ये जोड़ सकता है, कोई नहीं जोड़ सकता है, किसी को कुछ भी लग सकता है भाई। तो आपको ये हक नहीं है कि आप पब्लिक को कहो ये मूवी बिल्कुल बेकार है, ये मत देखना, क्योंकि पब्लिक खुद डिसाइड करेगी कौन सी मूवी उनको देखना है, कौन सी नहीं देखना है। आपको अच्छी नहीं लगती तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू आप बता सकते हो, लेकिन आप मूवी को ऐसे जज नहीं कर सकते। बाय गुलशन देवैया, और वो बहुत पियक्कड़, एकदम फ्री में जिंदगी जीने वाला है। पहले से एक रूल सेट है कि राजा के लोग जंगल में नहीं जाएंगे, जंगल वाले यहाँ नहीं जाएंगे, लेकिन ये शराबी कुछ कर देता है। फिर दूसरी तरफ बेर में है, वो कुछ कर देता है, और यहाँ से बात बढ़ते 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 बहुत बढ़ जाती है। कहानी के बारे में इससे ज्यादा मैं तुमको नहीं बताऊंगा। इससे ज्यादा आप ना ही बताओ तो अच्छा है, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ बोल दिया है। इतना बोल दिया है कि आपको भी आपके फुल वीडियो देखने का मोटिवेशन खत्म हो गया है, क्योंकि आपने बहुत उलझा लिया अपने आप को, इतना मिस्टीरियस रख पूरे वीडियो देखते देखते एंड में जाके पता चलता है कि मूवी कैसी है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार ये गलती हो रही है, ये एक बार ही हो रहा है, मतलब ये हर वीडियो के साथ होता है ऐसा, पब्लिक को पागल बनाना। क्रिएट करने वाली चीज है। एक अच्छी बात है कि कांतारा 1 मतलब कांतारा का पहला पार्ट, मतलब सिर्फ कांतारा 3 साल पहले देखी थी, तो इसलिए एकदम डिटेल में याद नहीं है, लेकिन फिर भी तुमको फील हो जाएगा कि शायद ऐसा ही पहले भी दिखा दिया। यार आप कर क्या रहे हो, आप कब बताओगे आपको मूवी कैसी लगी? ऐसे ही कब तक घुमाते रहोगे हमें, कब तक ऐसे टहलते रहोगे? मतलब क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे भी समझ नहीं। चलिए देख ही लेते हैं, इतना जब देखते हैं जिंदगी में तो इसको भी देख ही लेते हैं यार। 20-25 करोड़ और डाले होते तो एकदम परफेक्ट हो सकता था, लेकिन देखो एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन ऐसा है कि ये फिर मैंने वही सोचा यार कि इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस पहले से यहाँ पर थे। बहुत हुआ, अब मैं और नहीं देख सकता क्योंकि ये बता ही नहीं रहे सीधा सीधा यार। वीडियो देखनी पड़ेगी उतनी, छोड़ो हम नेक्स्ट रिव्यू की ओर बढ़। हैट्स ऑफ यार, क्या बोलूं मैं भाई, माइंड ब्लोइंग, टेरिफिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, फैबुलस। ना भूतो ना भविष्यति देखोगे ना देखी होगी, ऐसी मूवी देख के आया हूं मैं। गूस बम्स भाई, लिटरली गूस बम्स। कांतारा चैप्टर 1 जो टेक्निकली कांतारा का सेकंड पार्ट है। आपको लग रहा होगा ये रिव्यू बहुत परफेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, बिल्कुल गलत रिव्यू दे रहे हैं। कैसे मैं बताता हूँ, जवान मूवी बेस्ट है कि कांतारा पार्ट 2 बेस्ट है? अब आप कहोगे, कोई कहेगा जवान, कोई कहेगा कांतारा, लेकिन अगर देखा जाए तो जवान का बजट 300 करोड़ प्लस था और इसका बजट उससे कम है। जवान मूवी इससे काफी आगे थी, बहुत आगे थी। वो पार्ट 1 होने के बाद भी इतनी ज्यादा कमाई कर लेती है, और उसका डे 1 भी इससे बड़ा था। लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया, 4 स्टार दिए, लेकिन पता है इन भाई साहब ने कितने दिए? 3.5 स्टार। मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। ओवरऑल वो रेटिंग अच्छी है, पर मतलब 3.5 स्टार, 4 स्टार जो मूवी डिजर्व करती है उसको दिए नहीं। पता है कांतारा जैसी मूवीज को इन्होंने कितने स्टार दिए? 4.5 स्टार। मुझे पता है ये मूवी आपको पसंद आई होगी, लेकिन क्या जवान मतलब वो खराब मूवी थी यार, उसको इन्होंने 3.5 स्टार दे दिए। अब आप बोलोगे शाहरुख खान की तारीफ कर रहा है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। शाहरुख खान की ही डंकी दिसंबर में आई थी, और वो मूवी जवान जितनी बेस्ट नहीं थी, जवान ज्यादा बेस्ट थी डंकी से। जवान मूवी ने कमाई भी ज्यादा की, जवान मूवी को रेटिंग भी लोगों ने ज्यादा दी, जवान मूवी पब्लिक
पब्लिक ने बहुत पसंद की। लेकिन पता है इन भाई साहब ने क्या किया, इनको डंकी बहुत पसंद आई। मतलब वो पेड रिव्यू था ये तो पता चल ही रहा था, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कितना गलत रिव्यू देते हैं। डंकी जैसी मूवीज को इन्होंने 4 से 4.5 स्टार दे दिए। जाओ मस्त एंजॉय करो। मेरी तरफ से मूवी को 4 आउट ऑफ 5 स्टार्स। और जवान जैसी मूवीज को 3.5 आउट ऑफ 5 स्टार। अब आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए मतलब क्या चल रहा है मार्केट में और आप इनके रिव्यू पर बिलीव करते हो। मूवी देखने से पहले रिव्यू ना ही देखो तो बेस्ट है यार। खुद देखो टीजर ट्रेलर मूवी के तो फिर खुद डिसाइड कर लो क्या करना है। तो एक ग्रैंड लेवल मास मूवी बनाने के लिए 300 400 या 500 करोड़ की जरूरत नहीं होती। यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पर इन्होंने वॉर 2 और कूली का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने इतना ज्यादा बजट लगाया, एक वेस्ट मूवी बनाई। इसका जवाब सिंपल है कि वो स्टार्स वो सब देखने में जो मजा है वो अलग ही लेवल का है। उसको आप नहीं फील कर सकते, वो हम ही फील कर सकते हैं। उनका एक अपना एक्सपीरियंस था जो कि मतलब लॉजिक ढूंढने वाले उनको ये नहीं मिल सकता। ये बात आपको भी पता है कि मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए होती है, रियल लाइफ में उनका कोई लेना देना ज्यादा होता नहीं है। तो ये कैसे बोल रहे हैं कि ये इंडिया की बेस्ट मूवी हो सकती है, ये ऋषभ शेट्टी ने इन्होंने ये बेस्ट कर दिया वो बेस्ट कर दिया। क्या इससे पहले कोई इंडिया की बेस्ट मूवी थी? मतलब इंडिया की सबसे बेस्ट मूवी यही है? मेरा सवाल आपसे है, कैसे बोल सकते हो आप? मतलब आपको रिव्यू देना है तो आप सीधा रिव्यू दीजिए, आपको मूवी अच्छी लगी बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया की बेस्ट मूवी है। तो चलिए इन पर ज्यादा बात ना करते हुए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे भी बहुत सारे रिव्यूज है। वीडियो एंजॉय करते हुए चैनल को सब्सक्राइब मस्त कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा प्लीज। किलोमीटर का रास्ता पार करके बेंगलुरु में बैठ के मैंने 2.25 घंटे जो सिनेमा देखा है, बाप रे क्या देखा है। उसको भूलने में शायद 30 घंटे और लगेंगे, जिसमें दिमाग शायद 24,000 किलोमीटर उड़ जाएगा। अब ये देखिए, ये देंगे रिव्यू जिनको खुद पर कंट्रोल नहीं है, भाग कर आई और रिव्यू देने लगी। ठीक है थोड़ी सांस ले लो, इतनी जल्दी भी क्या है यार, ये रिव्यू देखते हैं कोई बात नहीं। तो प्लीज मेरी बात सुन लो, बहुत मजा आएगा, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा। वरना इस फिल्म के बारे में जब तक बात नहीं करूंगी तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। एक एडवाइस देती हूँ आपको फ्री में, अगर ट्रेलर से कांतारा को जज कर रहे हो तो बहुत बड़ा धोखा खाने वाले हो, क्योंकि ट्रेलर में सिर्फ 1% दिखाया है जबकि 99% छुपा के रखा है। क्या मतलब ट्रेलर से धोखा खाने की जरूरत नहीं? मतलब ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या ट्रेलर बनाया था यार, मुझे तो बेस्ट लगा। उसका सीन हो, उसका कट ऑफ हो, बीजीएम, एक एक चीज बहुत बेस्ट थी। इसका ट्रेलर आप देखिएगा, इसका ट्रेलर आपको जरूर बहुत अच्छा लगे। आपने तो देखा होगा, लेकिन इनके अकॉर्डिंग अगर आप ट्रेलर तो बेस्ट था, ज्यादा ट्रेलर की बात नहीं करते, ओवर हाइप नहीं करते। प्लस एक बोनस चीज बता दूं, फिल्म सिर्फ मारधाड़ सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस नहीं है, एक तगड़ा सस्पेंस थ्रिलर वाला भयानक ट्विस्ट भी मिलेगा जो आपको हक्का बक्का कर देगा। देखो दोस्त, सीधा पॉइंट पे आती हूँ। कांतारा की पुरानी फिल्म फेमस हुई थी उसके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लाइमेक्स की वजह से, जब ऋषभ शेट्टी ने थिएटर को मंदिर बना दिया था। लेकिन यकीन मानोगे, इस बार फिल्म में उस सीन को 10 नहीं 100 गुना बड़ा दिखाया गया है। लास्ट टाइम इस साल में मैंने काफी मूवीज देखी जो बड़ी बड़ी थी, बट उनके अच्छे रिव्यूज नहीं आ रहे थे। ये दीदी इतनी बुरी बोल रही थी उन मूवीज के बारे में, आपको मतलब कैसे बताऊं कि कितना बुरा बोल रही थी। एक्चुअल में वो मूवीज उतना बुरा नहीं, लेकिन ये मूवी जो है इसके बारे में ये बोल रही है ये बहुत अच्छी है, ये है वो है। क्योंकि ठीक बात है, मूवी जैसी है आप बताओ अच्छी बात है। जो मूवीज अच्छी होती है आप उनको भी बुरा बोलती हो। 2025 में जो बड़ी मूवीज है वो सारी तो बुरी नहीं थी, कुछ अच्छी मूवीज भी थी, कुछ ठीक ठाक भी थी। ऐसे तो बिल्कुल कोई नहीं थी, बिल्कुल ही डिसअपॉइंटेड थी। आपने सबको बोला ये इतनी बुरी है उतनी बुरी है। इस मूवी को आप बोल रहे हो ये बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं उन मूवीज के साथ ये नाइंसाफी नहीं हुई। मतलब कहीं ना कहीं वो मूवीज भी बहुत अच्छी थी, आप इस मूवी की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही हो। मतलब एक्साइटमेंट में आप इसकी इतनी तारीफ कर रही हो। बाप रे क्या देखा है, उसको भूलने का हो जाएगा। वरना इस फिल्म के बारे में जब तक बात नहीं करूंगी तो सोच सोच के पागल हो जाऊंगी। टाइगर को सबने देखा था, लेकिन उसका इतना खतरनाक तरीके से फिल्म में यूज होगा किसी ने नहीं सोचा होगा। अलग ही लेवल की मिस्ट्री छुपी है इसके पीछे। भरोसा करोगे अगर मैं आपसे बोलूं, ट्रेलर का जो बेस्ट सीन था वो फिल्म का हिस्सा ही नहीं है, बल्कि उसकी ये इंसान अपने रिलीजन के बारे में हर बार कुछ नया दिखाने को तड़प रहा है। कुछ अब नेगेटिव बोलना होता है, आप उस मूवीज को इतना नेगेटिव बोलते हो, मूवी मेकर्स भी डायरेक्ट कॉपीराइट स्ट्राइक भेज देते हैं। इससे क्या आपका चैनल डिलीट के कगार पे आ जाता है। इससे क्या आपने बाद में कैसे हैंडल किया वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ एक न एक दिन अगर आप ऐसा ही करते रहोगे तो आपका चैनल सच में डिलीट हो जाएगा। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब ऊपर वाला भेदभाव नहीं करता है तो हम कौन होते हैं भेदभाव करने वाले? इतनी सी बात इनको समझ नहीं आती, क्या चल रहा है लाइफ में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रिव्यू की ओर। सो फाइनली ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 मूवी थिएटर से देख कर आ रहा हूं। बहुत मगजमारी हुई। 7 का शो लगाया था वो कैंसिल करके 8 बजे लगा दिया, और 8 बजे वाले शो के लोग और 7 बजे वाले शो के लोग को एक ही में घुसेड़ दिया था। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है। 7 बजे का शो 8 बजे, मतलब पूरी पब्लिक एक ही शो में आ गई, तो इसका मतलब है मजा डबल हो जाएगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बोल रहे हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि पिछली कुछ मूवीज जो साउथ की तरफ से आई थी, ये खुद जाते थे ज्यादा पब्लिक में ताकि मूवीज का ज्यादा एंजॉय कर सके
पब्लिक की सीटियों के साथ जितनी पब्लिक चिल्लाएगी ये सब तो ज्यादा मजा आएगा। लेकिन हो क्या रहा है, ये इस बार बोल रहे हैं कि पूरी पब्लिक एक ही थिएटर में घुसेड़ दी। अब ये कौन सा वर्ड यूज किया इन्होंने, ये मतलब अजीब है यार। क्या चल रहा है रिव्यू की दुनिया में, हमें तो बिल्कुल नहीं पता था यार, आज पहली बार पता चला कि अगर किसी के बारे में डीपली हम देखें तो उसकी खुद की बहुत गलतियां, वो मूवी में क्या ही गलतियां निकालेगा। पहले तो वो खुद को ही देख ले कि उसकी दुनिया में क्या चल रहा है, पहले खुद की गलतियों को सुधार ले, फिर जाके मूवीज की दुनिया में जाके कदम रखे वो। सिनेमा हमें बहुत ही पर्सनल फील होता है क्योंकि हम उनको पहले से ही देखते आए। ऋषभ शेट्टी को तो मैं उली दवरू खानदान देख किरिक पार्टी गरुड़ा गमना से देखते आ रहा हूं, और इतना जहां पर ऐसा सिनेमा दिखे, ऐसा रूप दिखे, वो इतने रियल लगते हैं कि आप बोल देंगे कि आजा मौली भी बोल देंगे कि साला अगर ये इतने से बजट में इतना तूफानी कर रहा है तो मेरे को अंडरग्राउंड हो जाना पड़ेगा। रुक्मणी जी, आप कुछ कहना चाहोगे? नमस्ते। अगर ये फिल्म ना किसी भी गली में फ्लॉप हुई ना, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा, ये मेरा वादा है यार। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये रिव्यू इनका काफी अच्छा है, लेकिन अगर पॉइंट 2 से देखा जाए तो ये रिव्यू अच्छा नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि इनको अगर कोई मूवी बहुत बुरी लगती है तो ये कुछ ऐसा बना लेते हैं खुद का हाल। वहीं पर अगर कोई मूवी अच्छी लगती है कोई ये हाल बनाते ही नहीं। तो मतलब अगर आपको कोई मूवी बहुत अच्छी लग रही है तो मतलब आप चिल्लाओ, मूवी के बारे में बहुत ज्यादा बताओ, ये फर्ज बनता है ना आपका। नेगेटिव जब आप मूवी के बारे में बोलते हो तो तब तो आप मूवी का एकदम ऐसे दिखा देते हो कि ये मूवी इतनी बुरी है, आप इसको पोस्टर तक ना देखो इस मूवी का, आप इसको देखने जाओगे ना, मैं तो बेहोश हो गया था इस मूवी को देखने के बाद, खुद के पैसे बर्बाद हो जाएंगे ये वो। लेकिन अगर आपको मूवी अच्छी लग रही है तो आप क्यों नहीं वैसे बता रहे हो, आप क्यों नॉर्मल रिव्यू दे रहे हो। बाकी ओवरऑल ये रिव्यू इनका काफी अच्छा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिव्यू की ओर। भाई लोग, मैंने देखी कांतारा चैप्टर 1 जो किसी भी एंगल से 100, 400, 500 करोड़ कम से कम। ऋषभ शेट्टी भाई तुमने क्या बनाया है। और बिफोर इंटरवल वो जंगल का एक्शन सीन, वो शेर की एंट्री, भाई ट्विस्ट इतना इंपैक्टफुल लगा मुझे कि मैं लास्ट माह के अलावा सेकंड हाफ में कांतारा ब्रांड जो इतना फ्री देख रहे हो। लेकिन भाई नेगेटिव भी है, उसकी आगे बात करूंगा। को भाई सिक्योरिटी दो, उसको म्यूजियम में रखो, भाई वो बंदा बहुत वैल्यूएबल है। हमारे लिए अच्छी बात है कि इंडियंस मूवी के बारे में कोई इतना अच्छा बोल रहा है, वो भी ऐसा रिव्यूअर जो कि ज्यादातर मूवीज के बारे में नेगेटिव भी बोल रहा है। तो ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई कि आपको मूवी अच्छी लगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव भी लगी थोड़ी बहुत मूवी। अगर नेगेटिव ना भी बोलते तो अच्छी बात हो जाती ना यार। आपने क्यों नेगेटिव बीच में घुसोड़ दी, मतलब क्या जरूरी थी। जो आपको एक मूवी बहुत अच्छी लग रही है तो छोटे मोटे नेगेटिव इग्नोर किए जा सकते हैं, मगर आपको जबरदस्ती पकड़ के लाने हैं वो क्या, मतलब क्या आपका बनेगा क्या। इतना अच्छा तो आपका रिव्यू जा रहा था, लेकिन एक दो नेगेटिव दिख के आपको बस उनको लेकर बैठ गए। नेगेटिव पर इंसान का ध्यान ज्यादा जाता है, अगर इंसान चाहे तो ध्यान नहीं भी जाएगा। बाकी इनका ओवरऑल रिव्यू ठीक ही रहता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रिव्यू की ओर। जहाँ पे पहली फिल्म जैसा तो ये भव्य एक्सपीरियंस कांतारा चैप्टर 1 बस टच तो नहीं कर पाती। पहली फिल्म जितनी तो ये चिलिंग और फाड़ तो नहीं है। क्या मतलब पार्ट 1 जैसे ये मूवी है नहीं, मतलब आपको पार्ट 1 ज्यादा पसंद आया और पार्ट 2 ज्यादा पसंद नहीं आया। पार्ट 2 की कुछ चीजें आपको बहुत पसंद आई तो कुछ चीजें बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिससे कि आप पार्ट 1 से ये कम समझ रहे हो। ये चीज तो बिल्कुल गलत है ना। चीखते हुए बता सकता है कि हाँ, फिल्म की राइटिंग चाहे जैसी भी हो, फिल्म की कमियां भी कई सारी हैं। जहाँ पे सबसे पहली लीफ एंड कैरिकेचरिस्ट से कैरेक्टर कुछ यूनिक नहीं है। वो कि ज्यादातर ऑडियंस को तो पार्ट 2 ज्यादा पसंद आ रहा है एज कम्पेयर टू पार्ट 1, फिर भी आप नेगेटिव कर रहे हो। इन्होंने इस मूवी के बारे में थोड़ा नेगेटिव बोला है। मेन रिव्यू बनाने का मकसद यही था, क्योंकि इन्होंने नेगेटिव बोला है तो इनका हम पूरा जवाब देंगे अच्छे से। तो देखते हैं और क्या बोला इन्होंने। बिना सर पैर की चीजें चलती रहती है, वैसा ही टिप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करता है, क्योंकि आप इस तरीके की मूवी में वो चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हो। जो सबसे बुरी चीज मैं फिल्म के ऊपर कहूंगा, जो कि ये मेरा व्यक्ति प्योरेस्ट फॉर्म में वॉर को देखता हूँ, एंड वो युद्ध भूमि है, रण क्षेत्र, लड़ाई का मैदान, इट्स अ डिवाइन होली प्लेस। कि कैसे आप अपने आखिरी मोमेंट को सीरियसली नहीं ले रहे हो, बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट कर रहे हो वहां पे। बहुत ही खराब लगता है वायर वर्क, जो कि इसमें बहुत ही कम था, उसके लिए काफी प्लस पॉइंट। आप एक काम कीजिए, अपनी टोपी उतारिए और ये चश्मा भी उतार दीजिए, क्योंकि आपको लगता है ठीक से दिखाई दे नहीं रहा है कि पब्लिक चाह क्या रही है और ऑडियंस मतलब क्या रिव्यू है इसके, और मार्केट में आखिर चल क्या रहा है। लोगों को ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, स्पेशली क्रिटिक्स को ज्यादातर मूवीज पसंद नहीं आती, लेकिन ये मूवी पसंद आ रही है। इन भाई साहब को ये भी पसंद नहीं आ रहा है। ये मतलब लग रहा है इनको ओवर, ये वो पार्ट 1 से कम लग रहा है। ये मूवी देखते हुए मुझे पार्ट 2 ज्यादा पसंद आया। मैंने अपनी कम्युनिटी पे भी पूछा था पब्लिक से कि उनको ज्यादा पसंद कौन सा पार्ट आया, उन्होंने भी कहा हमें पार्ट 2 ज्यादा पसंद आया, यानी कि ज्यादा वोट पार्ट 2 के थे और मुझे भी पार्ट 2 ज्यादा पसंद आया। लेकिन इन भाई साहब का आप देख लीजिए, टाइगर की आंखें लाल, मेन हीरो की आंखें लाल, ये सब मिला के कमाल। भाई ये पार्ट 1 से अच्छी है, ये ऑलरेडी हमने देख लिया रिव्यूज में, पब्लिक का रिएक्शन में।
तो फिर आपको क्यों लग रहा है पार्ट 1 ज़्यादा अच्छा, पार्ट 2 नहीं? आपका तरीका होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, वो चीज़ नहीं, लेकिन आपको वो तरीका भी नहीं आता। आप डायरेक्टली बोल रहे हो ये पार्ट 1 जैसी अच्छी नहीं है, पार्ट 1 जैसा इतना कुछ स्किल इनको बड़ा करना आया नहीं, पार्ट 1 जैसा बनाना तो इन्होंने कोशिश की लेकिन वैसा बना नहीं पाए। अब आप बताओगे तरीका उनको कि मूवी को आगे कैसे बढ़ाया जाता है, ह्यूमन को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे नहीं यूज़ किया जाता, कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ये आप बताओगे। मतलब जिनको खुद की गलतियों पे ध्यान तो जाता नहीं है, मूवी मेकर्स की मिस्टेक पर ध्यान जाता है। मैं नहीं कहूँगा मूवी मेकर्स मिस्टेक नहीं कर, लेकिन अगर मिस्टेक्स को हम नहीं इग्नोर करेंगे तो कौन कर? अगर एक मूवी अच्छी है तो उसकी छोटी मोटी मिस्टेक्स को अगर इग्नोर किया जा सकता है तो आसानी से करें। तो ओवरऑल हमने सबके रिव्यूज़ देखे, ये सब जाए फाड़ में, ऐसा हो सकता है? हो सकता है तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए कितने फाड़ में जा सकते हैं। इनका रिव्यू तो सर के ऊपर से ही जाता है और कहाँ जाएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।